उत्तिष्ठ भारतः। माँ भारती आपके सभी सपनों को पूरा करें। प्यारे बच्चों, हम लोग आज करने वाले हैं हीरोन्स फार्मूला का प्रॉब्लम। हीरोन्स फार्मूला के सभी प्रॉब्लम करेंगे आज हम लोग। ये 9th क्लास का मैथमेटिक्स है। एक्सरसाइज नंबर 12.1 करेंगे हम लोग। बुक है NCERT। तो इस चैनल के माध्यम से, TM विकिपीडिया के माध्यम से मैं आपको NCERT फुली सॉल्व कराऊंगा। अगर कोई डाउट होता है तो मैं उसको बताऊंगा, लेकिन हम लोग इस प्रकार से पढ़ेंगे जिससे कोई भी डाउट क्रिएट ही नहीं हो आप लोगों को। अगर उसके बावजूद भी अगर कोई डाउट होता है तो हम लोग उसको फिर से करेंगे। कोई डाउट अगर आता है आप लोगों को तो आप YouTube पे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग हीरोन्स फार्मूला। एक्सरसाइज नंबर है 12.1। पहला प्रश्न है कि एक स्कूल के सामने इक्विलेटरल ट्रायंगल पे कुछ लिखा हुआ है। आप लोग जानते हैं या कभी गुजरना होगा आप लोगों को स्कूल के सामने से, तो देखा होगा आप लोगों ने कि स्कूल अहेड लिखा होता है, या कृपया धीरे जाएं आगे स्कूल है। तो वैसा ही यहाँ पे लिखा है स्कूल अहेड। एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ है। तो हम लोग को इसका एरिया निकालना है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ये है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो ए तीनों साइड इसका ए होगा। और चूंकि हम लोगों को हीरोन्स फार्मूला का हेल्प लेते हुए इसका एरिया निकालना है, तो सबसे पहले निकालेंगे एस हम लोग पढ़े थे कि P/2 होता है। अब यहाँ P निकालते हैं अगर हम लोग, तो P कितना होगा, A+A+A/2, जो आएगा 3A/2 के बराबर। उसके बाद हम लोग लिखेंगे एरिया का फार्मूला। एरिया का फार्मूला जानते हैं हम लोग, S × S - A, S - B, S - C। यहाँ पे S का वैल्यू रखते हैं हम लोग 3A/2, ब्रैकेट में 3A/2 - A, 3A/2 - A, 3A/2 - A। ध्यान देंगे हम लोग कि 3/2 तो पहला वैसे रह गया। सेकेंड 3/2 का मतलब 3/2 का मतलब होता है 1.5। अगर 1.5 से मैं 1 माइनस करूं तो कितना आएगा, 0.5। 0.5 को हम लोग 1/2 भी लिख सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे 3A/2 - A को कितना लिख सकते हैं, 1/2A। वैसे ही 3/2 - A का मतलब फिर से 1/2A। और बोलिए यहाँ पे 1/2A इतना आएगा। अब जिसका पेयर बनेगा वो सभी क्या होंगे, बाहर आ जाएंगे। 2 का पेयर बन रहा है, 2 का पेयर बन रहा है, ए सभी ए का पेयर बन रहा है। यहाँ ए के साथ और ए के साथ पेयर बन रहा है। तो ऊपर में 2 बार ए आ गया, नीचे में 2 बार 2 आ गया, क्योंकि 1 पेयर 2 पेयर। तो ऐसे यहाँ ब्रैकेट में भी क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ √3 बच गया। तो ये आ गया
A² बाई 4 और √3, यानी जो एरिया निकल के आया हम लोगों का इक्वेटर ट्रायंगल का √3/4 A²। तो यही फार्मूला होता है इक्वेटोरियल ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला, √3/4 A²। अब इस क्वेश्चन में एक और चीज़ जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है कि अगर यदि इसका पेरीमीटर 180 हो तो इसका एरिया कितना होगा। सिंपल सी बात है, इसका पेरीमीटर कितना होता है, a + a + a बराबर कितना दिया है, 180। a + a मतलब 3a बराबर 180। अब हम लोग a का वैल्यू निकालेंगे तो जानते हैं कि कोई भी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट होता है तो वो दूसरे साइड जाके डिवाइड हो जाता है। तो 180 में 3 का डिवीजन करेंगे तो आ जाएगा 60। 3 के टेबल में 18 6 टाइम्स में आता है तो हो जाएगा 60। अब अगर हम लोग a का वैल्यू इस फार्मूला में रखते हैं 60 तो कितना आएगा, √3/4 इंटू 6 कितने बार, 60 2 बार मल्टीप्लाई होगा। कैंसिल करेंगे हम लोग, इसको 2 से काटा 2, ये कितना आ गया 30, फिर इस 2 से इसको काटा तो कितना आ गया 30, यानी 30 टाइम्स में मल्टीप्लाई होगा तो 900 हो जाएगा और √3, और ये सेंटीमीटर में दिया था तो आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर²। तो इसका एरिया का जो फार्मूला आया √3/4 A² आया और एरिया निकालने पे आया 900 √3 सेंटीमीटर²। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हम लोग शहरों में देखते हैं ओवरब्रिज। तो ओवरब्रिज के एक किनारे पे एक ट्रायंगुलर आकार की एडवर्टाइजमेंट लगी हुई है। तो उस एडवर्टाइजमेंट का जो ट्रायंगुलर शेप में दिया हुआ हिस्सा है वो 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर दिया हुआ है, जबकि इसके एरिया को बुक कराने के लिए 1 मीटर² का जो चार्ज है 5000 है 1 साल के लिए। तो 1 साल में 5000 रुपया 1 मीटर² का देना पड़ रहा है। तो बताना है कि अगर सिर्फ 3 मंथ यानी 3 महीने ही लगाना पड़े इस एडवर्टाइजमेंट को तो कितना रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगुलर शेप में आकृति बना लेते हैं। आप लोग NCERT का किताब साथ में रख करके ये क्वेश्चन बनाना है जिससे कि आप लोग को सहूलियत हो। तो हम देखते हैं यहाँ पे एक ट्रायंगुलर आकार जिसका डायमेंशन दिया हुआ है 122 मीटर, ये 22 मीटर और 120 मीटर। अब सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इसका एरिया। तो एरिया निकालने के लिए पहला चीज़ होता है एस यानी सेमी पेरीमीटर, यानी इंग्लिश में सेमी पेरीमीटर और हिंदी में अर्ध परिमित कहते हैं। इसको हिंदी में अर्ध परिमिति कहते हैं, जो होता है p/2 परिमाप के आधे के बराबर होता है। अब इसको जोड़ के निकालते हैं 122 + 120 + 22/2। इसको हम लोग 2 से कैंसिल भी कर सकते हैं तो 122 का हाफ हो जाएगा 61, 120 का हाफ हो जाएगा 60
और 22 का हाफ हो जाएगा 11। इन सबको जोड़ेंगे तो 60 120, 120 और 10 130 और 2 132 आ जाएगा मीटर इसका परिमाप, अर्ध परिमाप। अब हम लोग को निकालना है इसका एरिया, यानी एरिया का फॉर्मूला होता है रूट एस माइनस एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसका वैल्यू हम लोग का निकला है 132 इंटू 132 माइनस 120, 132 माइनस 122, 132 माइनस 22। इसको सॉल्व करने पे पाते हैं 132 इंटू 132 में से 120 गया 12, 132 में से 122 गया 10, 132 में से 22 गया 112। ये इसके वैल्यू आए। अब इनको फैक्टराइज करना है तो देखेंगे कि कौन कितनी दफ़ा या किसका किसका इसमें पेयर बन रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि 12 के टेबल में 132 आता है 11 टाइम्स में, तो इसको लिखेंगे 132 को 11 इंटू 12, और यहाँ 12 हम लोग के पास पहले से है। उसके बाद यहाँ पे है 10, तो 10 को अभी हम लोग 10 ही रहने देंगे। और 112 को कैसे लिखेंगे तो ये सोचना है। अगर हम लोग 11 के टेबल में देखें तो 112 नहीं आता है, 110 आता है। तो सॉरी, यहाँ पे 110 आएगा। राजा ने इस पे ध्यान दिया कि यहाँ पे 110 आएगा। ये मेरा भतीजा है राजा, जो मेरे साथ बैठ के ये सब दिखता है। तो वैसे ही आप लोगों को भी मेहनत करना है और पढ़ाई में अच्छे बनना है। तो यहाँ पे गलती से मैंने 112 लिख दिया था। 132 में से 22 जाएगा तो 110 आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 110। अब 110 आया तो 110 को हम लोग लिख सकते हैं 10 इंटू 11। अब देखेंगे कि सभी का पेयर बन चुका है, 12 12 का, 11 11 का और 10 10 का। तो बाहर क्या आएगा 11 इंटू 12 इंटू 10। वन सेकेंड, अगर हम लोग देखते हैं कि 12 के टेबल में 11 टाइम्स में क्या आता है तो 132 आता है, 132 आता है, और उसमें एक जीरो लगा देंगे, यानी 1320 मीटर स्क्वायर इसका एरिया हुआ। अब चूंकि यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि 1320 मीटर स्क्वायर इस ट्रायंगुलर शेप का एरिया आया है। 1 मीटर स्क्वायर का खर्च लगता है 1 साल के लिए 5,000 रुपया। तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे कि अगर 1 मीटर स्क्वायर का खर्च लगता है 5,000 रुपया 1 साल का, 1 साल का, तो हम लोग को 3 मंथ का चाहिए, यानी ये कितने 1 मीटर स्क्वायर का खर्च 5,000 रुपया है 1 साल का, यानी ये 12 महीने का रहा होगा। तो ऐसा बोलें कि 12 मंथ का खर्च कितना है 5,000 रुपया। तो 3 मंथ का कितना होगा, इसको 12 को 3 इंटू 4 लिख सकते हैं, मंथ बराबर 5,000 रुपया, 5,000 रुपया। मैं इसको इरेज कर देता हूँ इधर, तो आसानी होगी आप लोगों के लिए। इरेज किया तो यहाँ पे एरिया निकल चुका है 1320, और इसको एक बार आप लोग फिर और समझिए।
एरिया लिख लेते हैं हम लोग। एरिया आया है 1320 मीटर स्क्वायर। हम लोग कह रहे हैं कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च दिया है 5,000 रुपया 1 साल का। 1 साल का तो 1 साल मतलब 12 मंथ या माह बराबर 5,000 रुपया। 12 महीने को 3 इंटू 4 माह भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को निकालना है 3 मंथ का। तो 3 मंथ का ऐसे 5,000 रुपया। 3 इधर रखेंगे माह, तो 5,000 में 4 का डिवीजन हो जाएगा 3 मंथ के लिए। अब चूंकि कितना एरिया का निकालना है तो 1320 का, तो 3 माह में 1320 मीटर स्क्वायर का खर्च निकालना है हम लोगों को। तो यहाँ लिखना पड़ेगा 5,000 बाई 4 इंटू 1320। अब इसको काटने का प्रयास करेंगे तो ये इस जीरो को क्या करेंगे हम लोग कि अभी इग्नोर करेंगे। तो ऐसे लिख सकते हैं 5,000 गुणे 132 गुणे 10/4। अब 4 से 132 कैंसिल हो सकता है, कैसे? तो देखिए 2 से काटा तो 2, इसको काटा तो 66, 2 से 66 काटा तो कितना आया 33। ऐसे बोले 4 3 12, 4 3 12 ऐसे भी कट जाता। तो हम लोग के पास कितना आ गया 33 गुणे 5 इंटू 10, मतलब 5 3 15, 5 3 15, 1 16, जीरो कितना हो गया 3 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ 4 जीरो रुपीज या रुपए में आंसर हो गया। तो इसको काउंट करना होगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी इतना पैसा आंसर आया हम लोगों का। चलिए इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। हम लोग ऐसे पढ़ेंगे जैसे कि कोई बेचैनी नहीं होनी चाहिए हम लोगों में शांत स्वभाव से मैथ सीखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, तो मैथ आएगा। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि एक पार्क में लिखा है, ट्रायंगुलर शेप का ही आकृति है, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, कि पार्क को ग्रीन रखें और साफ रखें। ग्रीन रखने के लिए क्या मतलब है कि आप इसमें पानी डालते रहें, यानी जब भी मौका मिले तो आप इसमें आकर के पानी डालें और बागान की देखभाल करें, साफ सफाई में हेल्प करें। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग। यहाँ पे एक ट्रायंगुलर शेप की नोटिस बोर्ड लगी है, कीप द पार्क क्लीन एंड ग्रीन। अब इस ट्रायंगुलर पार्क की जो डायमेंशन है वो 15 मीटर, 6 मीटर और 11 मीटर दे रखी है। हमको बताना है कि इस हिस्से को अगर पेंट करना होगा तो कितना एरिया पेंट करवाना होगा, ये हम लोग को बताना है, यानी इसका एरिया ही निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग को निकालना है एस का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए, परिमिति बट्टा 2। परिमिति को परिमाप भी कहते हैं, जो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 के बराबर होता है। a का वैल्यू दिया है 15, 11 प्लस 6 बाई 2, सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा
15 6 21 और 11 32 आ जाएगा बट्टा 2, यानी हाफ करने पे 16 आ जाएगा। अब इसके बाद एरिया का फार्मूला हम लगाएंगे। तो एरिया का फार्मूला होता है रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस का वैल्यू आया है एस का वैल्यू आया है 16, 16 माइनस 15, 16 माइनस 11, 16 माइनस 6, 16 में से 15 गया 1, 16 में से 11 गया बोलिए 5, 16 में से 6 गया 10। अब इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो 16 को लिख सकते हैं 4 इंटू 4, 5 और 10 को लिख सकते हैं 5 इंटू 2। जिसका फैक्टर बन चुका है, पेयर बन चुका है, उनको बाहर निकाल देंगे। यानी 4 बाहर आ गया, यहाँ 5 बाहर आ गया, यहाँ स्क्वायर रूट में बच गया 2। 4 5 जा 20√2 मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा इसका। यानी हम लोगों को इतना एरिया पेंट कराना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि एरिया निकालना है ट्रायंगल का, जिसका साइड लेंथ जो दिया है, एक ट्रायंगल बना लिए हम लोग। इसका साइड लेंथ दिया है 18 मीटर, 10 मीटर। तीसरा साइड नहीं दिया है, लेकिन इसका पेरीमीटर दे रखा है कितना, 42 मीटर। तो हम लोग को सबसे पहले तीसरा साइड निकालना है। पेरीमीटर बराबर जानते हैं हम लोग a प्लस बी प्लस सी होता है। p का वैल्यू 42 दे रखा है, a का वैल्यू नहीं पता है हम लोग को, b का वैल्यू 10 और c का वैल्यू 18 ऐसा है। इधर 42 हुआ, इधर a प्लस 10 और 18 28 हुआ। यानी साइड चेंज करने पे a का वैल्यू जो आएगा 42 माइनस 28 आएगा। हम लोग जानते हैं जब भी कोई हम लोग जानते हैं जब भी कोई टर्म अपना साइड चेंज करता है तो उसका साइन चेंज रहता है। यानी साइड चेंज करने पर साइन चेंज रहता है, चेंज हो जाता है। जैसे मेरे पास है x माइनस 7 बराबर 9, तो x बराबर लिखना होगा तो 9 प्लस 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 इधर माइनस है, अपना साइड चेंज किया तो उसका साइन भी क्या हुआ, चेंज हो गया। माइनस में था, इधर आके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 42 में से 28 माइनस करेंगे, 12 में से 8 गया 4, ये 3 में से 2 गया 1, यानी 14, ये बराबर आ गया 14। उसके बाद हम लोग निकालेंगे एस जो होता है p/2 होता है। p का वैल्यू 42 है, तो 42/2 करेंगे, यानी 21 आ जाएगा। इसके बाद इसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया का फॉर्मूला होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का स्क्वायर रूट, यही एरिया का फॉर्मूला होता है। एस का वैल्यू आया है 21, 21 माइनस ए का वैल्यू है 14, 21 माइनस 10, 21 माइनस 18, इसको स्क्वायर रूट में रखेंगे। 21 इंटू 21 में से 14 गया 7, 21 में से 10 गया 11 और 21 में से 18 गया 3, 8 3 11। अब
21 को 7 इंटू 3 कर सकते हैं। 7 पहले से है, 11 पहले से है, 3 पहले से है। जो पेयर में है उसको बाहर निकाल देंगे। 7 7 का पेयर है और 3 3 के पेयर है, यानी 7 इंटू 3 बाहर आ गया, रूट 11 अंदर आ गया। तो इस तरह से 7 3 या 21 रूट 11 मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन दिया है कि एक ट्रायंगल है जिसकी भुजाएं 12:17:25 में दी हुई है और उसका पेरीमीटर दिया हुआ है 540 सेंटीमीटर। तो उसका एरिया निकालना है। चलिए कोई ट्रायंगल ले लिए हम लोग। इसकी भुजाएं जो दी है 25, 17 और 12। ये रेशियो जो होता है, जैसे यहाँ पे रेशियो की बात की गई है, रेशियो को हिंदी में अनुपात कहते हैं। अनुपात मतलब जैसे मेरी उम्र अगर आप लोगों से 5 साल बड़ी है तो आप लोग की उम्र जो होगी एक रेशियो में हो सकती है। सपोज आप लोग की उम्र 14 साल या 15 साल है और मेरी उम्र 20 साल है, तो मानते हैं कि आपकी उम्र 15 साल है और मेरी उम्र 20 साल है। तो हम लोग की उम्र का रेशियो जो होगा, अगर दोनों 5 से डिविजिबल है, 5/20 करेंगे तो ऐसे कट सकता है क्या क्या, 5 3 जा और 5 4 जा, यानी आपके और हमारे उम्र का जो रेशियो है 3:4 है। इसको हम लोग बोलेंगे कि अगर x का वैल्यू कुछ लेते हैं, 2 ले लिया अगर हम लोगों ने, और इसमें रेशियो जो लगाते हैं इसको लिखना पड़ेगा हम लोग को 3x और 4x। तो अगर x का वैल्यू 2 रखेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा। आप लोग की उम्र जब 6 साल होगी तो मेरी उम्र कितनी होगी, 8 साल होगी। अगर x का वैल्यू हम लोग लेंगे 7 ईयर, तो आप लोगों की उम्र जब 7 3 का 21 साल होगी तो मेरी उम्र 4 4 28 साल होगी। तो इसे ही बोलते हैं रेशियो। अब चलिए देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे रेशियो जो दिया हुआ है वो कितना कितना का दिया हुआ है। तो रेशियो दिया है 12:17:25। तो इसको हम लोग ले सकते हैं क्या, 12x प्लस 17x प्लस 25x, इसमें सभी में x लगा लेंगे हम लोग। और इसका वैल्यू दे रखा है 540 सेंटीमीटर। सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 25 और 17 कितना हो जाएगा, बोलिए, 7 5 12, 2 1 3 1 4, 42 हो जाएगा x, और प्लस 12x बराबर 540। 42 और 12 जोड़ेंगे तो 54x हो जाएगा बराबर 540। x बराबर निकालेंगे तो 540/54 आएगा। अब इसको कैंसिल करेंगे तो कैसे कैंसिल हो जाएगा, 10 टाइम्स में। देखिए मैं इधर आप लोग को पढ़ा रहा हूँ और मेरा भतीजा राजा खुद से सॉल्व करने में लगा हुआ है, अच्छी बात है। चलिए तो x का वैल्यू आ चुका है 10। अगर इस 10 को हम लोग यहाँ रखेंगे तो 25 इंटू 10 करेंगे कितना जाएगा, 250। 17 इंटू 10 करेंगे कितना जाएगा, 170। और 12 इंटू 10 करेंगे तो आ जाएगा 120। अब हम लोग को निकालना है एरिया। तो एरिया के लिए क्या करना है हम लोग को वो देखते हैं। एरिया का फॉर्मूला होता है रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस का वैल्यू निकल चुका है हम लोग का, एस जो था 540 था और पी जो था 540 था।
मिलता है। P जो था 540 था, तो S जो होगा 540/2 यानी 270 होगा। 27 दूना 54 होता है, इसलिए यहाँ पे रखेंगे 270 इंटू 270 माइनस 250, 270 माइनस 170, 270 माइनस 120, ऐसा 270 इंटू 270 में से 250 गया यानी 20 आएगा। 270 में से 170 गया 100 आएगा। 270 में से 120 गया, बोलिए 0 में से 0 गया, 7 में से 2 गया 5 और 2 में से 1 गया 1, 150 आएगा। अब हम लोग इसमें देखते हैं जितना जीरो वाला है सबको साइड कर लेते हैं। कितना जीरो है? 2 2 4 1 5 जीरो है, तो 5 जीरो को अलग कर लेते हैं। यहाँ 27 2 और यहाँ 15 आएगा, जबकि 1 2 3 4 1 2 2 4 5 जीरो आ गया। अब 27 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 9 इंटू 3, 2 15 को 3 इंटू 5 इंटू इसको लिख सकते हैं 100 इंटू 100 इंटू 10। 100 क्यों लिखा है हम लोगों ने? तो 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 हो जाएगा। चलिए, तो 9 का रूट लेंगे तो कितना आएगा? 3। 3 का पेयर बन गया तो एक 3 बाहर आ गया। 5 और 2 जो है अनपेयर्ड है तो अंदर ही रहेगा। यहाँ से एक 10 आ गया, या बोलें कि ये पेयर में है तो यहाँ से 100 बाहर आ गया। जो अंदर है वो क्या है? 2 और 5, और यहाँ पे क्या है? एक 10 है। अब फिर देखिए तो 2 और 5 मिलके क्या बन रहा है? 10 ही बन रहा है। तो ये 3 3 9 पे कितना जीरो? 2 जीरो। यहाँ पे 2 5 10 और एक 10 पहले से है, तो एक पेयर और आ गया बाहर, यानी 9 फिर 2 जीरो पहले से, एक जीरो अंदर से आ गया, तो इतना मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। चलिए, राजा अभी लगे हुए हैं क्योंकि कैलकुलेशन इसमें काफ़ी है, तो जब तक हम लोग कैलकुलेशन को आसान नहीं करेंगे वो टफ ही रहेगा हम लोग के लिए। राजा देख सकते हैं यहाँ पे कैसे पेयर किया गया है। 27 को कैसे लिख दिया मैंने? 9 इंटू 3, 2 को 2 ही रहने दिया, 15 को 3 इंटू 5 लिख दिया। इस को मैंने 100 इंटू 100 इंटू 10 कर दिया। फिर यहाँ से 9 का स्क्वायर रूट 3 लिया, 3 3 का पेयर बना, वो भी बाहर आ गया, एक 3। 2 और 5 अंदर रह गया था, एक 10 यहाँ का बाहर अंदर रह गया था। ये 2 और 5 मिलके 10 बन गया, और इसके कारण ये पेयर बना लिया तो वो भी बाहर आ गया। चलिए, आज का इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं अब, जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल का। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो सबसे पहले हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लेते हैं जिसका पेरीमीटर दिया हुआ है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर हम लोग कुछ ऐसा बनाए, ऐसा, तो इसकी दोनों भुजाएं आपस में बराबर है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका पेरीमीटर दे रखा है 30 सेंटीमीटर, और इक्वल साइड जो है वो 12 मीटर है। 12 मीटर और 12 मीटर, चूँकि ये 12 मीटर है तो ये बहुत छोटा होना चाहिए, लेकिन हम लोग बना दिए हैं बड़ा, तो कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही बना सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये 12 मीटर 12 मीटर
और पी इसका कितना है 30 मीटर। ये हम लोगों को नहीं पता है, तो इस साइड को कुछ नाम दे देते हैं, के नाम दे देते हैं इस साइड को। तो यहाँ पे P बराबर क्या हो जाएगा, K प्लस 12 प्लस 12, यानी P का वैल्यू है 30 बराबर K प्लस 24, यानी 30 माइनस 24 करेंगे तो K का वैल्यू बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 30 में से 24 गया तो 6 आ गया। अब हम लोग को निकालना है एरिया ट्रायंगल का। तो एरिया का फार्मूला होता है रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस कितना हो जाएगा 30 का हाफ 15, क्योंकि एस बराबर पी बाई 2, यानी 30/2 करेंगे तो कितना जाएगा 15। 15 माइनस ए का वैल्यू कितना है 12 मीटर। 15 माइनस 12 और 15 माइनस 6 लास्ट जो साइड है। 15 इंटू 15 में से 12 गया 3, 15 में से 12 गया 3 और 15 में से 6 गया 9। इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो 15 को 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। 3 इंटू 3 पहले से है, 9 खुद एक स्क्वायर नंबर है तो 9 को 9 रहने दिया। 3 पेयर में आया बाहर आ गया, 9 स्क्वायर रूट नंबर है तो 3 आ गया बाहर, अंदर रह गया एक 3 बच गया है, एक 5 बच गया है, यानी 9√15 मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। क्योंकि ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो गया। इसके साथ ही हम लोग का एक्सरसाइज 12.1 खत्म होता है।